पूर्वजों को एक औजार मिला जिससे हमारे पूर्वजों ने शिकार करना सीखा। आग के आविष्कार के बाद हमारे पूर्वज मांस को पकाकर खाने लगे। समय बदला, सदियां बीती और हमारे पूर्वज बंदरों से विकसित होकर इंसान बन गए और ये हैं हम, यानी होमो सैपियंस। हम इंसान आज जैसे भी हैं, लाखों सालों के विकास यानी इवोल्यूशन के नतीजे हैं और यही इवोल्यूशन आप मानो या ना मानो लेकिन आज भी चल रहा है। ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव विकास की प्रक्रिया आज से 1000 साल बाद हम इंसानों को कितना अलग बना सकती है। पहले इंसान गुफाओं में रहता था पर आज इंसान शहरों में रहता है और कंप्यूटर गेम्स खेलता है। तो आगे आने वाले समय में इंसान का भविष्य कैसा होगा? क्या हम भी एक दिन कंप्यूटर कैरेक्टर्स जैसे ही दिखने लगेंगे? हमारी उम्र कितनी होगी? हमारा चेहरा, हमारा शरीर, हमारी विशेषताएं और हमारा आधुनिक जीवन कैसा होगा? तो आइए चलते हैं आज से 1000 साल बाद और अनुभव करते हैं इंसानी सभ्यता के अनोखे भविष्य का, जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 100 साल पहले हम इंसानों की औसत आयु 45 साल थी, लेकिन आज लगभग 70 साल हो गई है और एंटी एजिंग रिसर्चर्स का मानना है कि अगले 40 से 50 सालों में औसत इंसानी आयु 140 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि इंसानी शरीर और दिमाग के बारे में हजारों नई नई रिसर्चेस हर साल की जाती हैं, जिससे आजीवन हम खतरनाक बीमारियों जैसे कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, एपिडेमिक्स एटसेट्रा का इलाज अब एडवांस ट्रीटमेंट से किया जा सकता है। जॉर्ज चर्च एक हार्वर्ड रिसर्चर और बायोटेक कंपनी के फाउंडर हैं और उनका कहना है कि आज से सिर्फ 10 सालों में ही हम एजिंग को इफेक्टिवली रिवर्स कर पाएंगे। दुनिया के कई सारे बिलियनियर्स जैसे गूगल फाउंडर सर्गे ब्रिन, लैरी पेज ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर्स एजिंग को स्लो या टोटली स्टॉप करने के लिए फंड कर रहे हैं। अतीत में इंसान शिकार करता था और खाना भी कच्चा खाता था और इसलिए उनके दांत भी काफी बड़े और शार्प होते थे। लेकिन आग के आविष्कार के बाद खाना पकाकर खाने से हमारे दांतों का भी इवोल्यूशन हुआ है, जिससे वो छोटे और कम नुकीले होते गए। 1000 सालों में हमारे दांत के और भी छोटे विकसित होने की संभावना है। लगातार होता जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धि और आनुवंशिक परिवर्तन की वजह से इंसान के शरीर में बड़े बदलाव नजर आएंगे। 1000 साल बाद ओजोन लेयर डैमेज हो जाने के कारण पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। सूर्य की खतरनाक यूवी रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों से निपटने के लिए हमारे स्किन में भी इवोल्यूशन हो जाएगा और उसका रंग आज से भी ज्यादा सांवला हो जाएगा, ताकि सन के हार्मफुल रेडिएशन से हमारी स्किन अपने आप को बचा सके। आज से 1000 साल बाद इंसान आज की तुलना में ज्यादा दिन जिएगा, मृत्यु दर में कमी आएगी, ज्यादातर लोग बुढ़ापे में मरेंगे। भविष्य का इंसान ज्यादा स्मार्ट और अधिक ताकतवर होगा, लेकिन ये पहले से ज्यादा लंबा और पतला हो जाएगा। 1000 सालों में हम अपनी आंखों के सॉकेट्स और फोरहेड को और भी बढ़ता हुआ पाएंगे, क्योंकि दिमाग के विजुअल स्टिमुलस से इंफॉर्मेशन की प्रोसेस करने की काबिलियत बढ़ती रहेगी। हमारी बॉडीज भी लंबी और अगली हो सकती है, क्योंकि यही बॉडीज क्लाइमेट चेंज की तीव्र गर्मी में एक्स्ट्रा बॉडी की हीट को बाहर निकालकर हमें सरवाइव करने में भी हेल्प कर सकती है। इसके अलावा दुनिया की सबसे ज्यादा घातक बीमारियां जेनेटिक कारणों की वजह से होती हैं। तो इसलिए एक जीन एडिट टेक्नोलॉजी जिसका नाम है क्रिस्पर यानी क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स का लैब में ह्यूमन कल्चर्ड सेल पर रिसर्च चल रहा है और इसमें सेल्स के डीएनए में आसानी से परिवर्तन करके जीन्स के फंक्शंस को मॉडिफाई किया जा सकता है, जो कि जेनेटिक डिफेक्ट्स और बीमारियों को ठीक करने में हेल्प करेगा। इस जीन एडिट टूल प्रक्रिया से हम बच्चों के एम्ब्रियो स्टेज में ही उनके डीएनए में परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे पैदा होने वाले बच्चों में स्ट्रॉन्ग बोन्स, लो कैंसर होने के रिस्क और हाई पेन बर्दाश्त कर पाने की कैपेसिटी बढ़ सकती है और हम अन्य बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप आगे अपनी पसंद के अनुसार अपने बच्चों और उनकी विशेषताओं को डिजाइन कर पाएंगे। इवन चीजें जैसे उनका रंग, उनकी हाइट, उनके आँखों और बालों का रंग वगैरह। लेकिन इससे दूसरी समस्या भी खड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स एक ही तरह के जीन एडिट रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस वक्त पैदा होने वाले बच्चे सिर्फ स्ट्रॉन्ग और हेल्थी ही नहीं होंगे, बल्कि दिखने में भी काफी सिमिलर यानी एक जैसे दिखने वाले भी हो सकते हैं। आज का युग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और जिस मात्रा में इंसान आज इंफॉर्मेशन के युग में सभी डाटा को एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारे सिर के पीछे होता है आकार में इंक्रीज हो रहा है। दूसरे जीवों की तुलना में यही हमारे दिमाग का वो भाग है जो पिछले कुछ सालों में तेजी से आकार में ग्रो हुआ है। भविष्य की दुनिया मशीनों की दुनिया है। उस दौर में हम मशीनों के साथ रह रहे होंगे और मशीनें हमारा सारा काम कर रही होंगी।
भविष्य में हमारी बॉडीज में कुछ ऐसे नैनोबॉट्स डाले जा सकेंगे जो काफी छोटे रोबोट्स की तरह काम करेंगे और हमारी बॉडीज के फंक्शंस को इम्प्रूव करेंगे। इस नैनो टेक्नोलॉजी से हम इंसानी बायोलॉजी और इंसानी टेक्नोलॉजी का मिक्सचर बना पाएंगे जो हमें फायदा तो दे ही सकेगा, लेकिन हम कहीं न कहीं मशीन्स के कंट्रोल में भी आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरिगन के साइंटिस्ट बायोनिक आइज डेवलप कर रहे हैं जिससे ब्लाइंड लोग भी दुनिया को एक नए रूप में देख पाएंगे। उसी तरह वैज्ञानिक एक चूहे के सिर को दूसरे चूहे के धड़ में ट्रांसप्लांट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉन्शियसनेस यानी चेतना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भी ट्रांसप्लांट हो सके, और अगर सक्सेस हुआ तो भविष्य में ये इंसानों पर भी ट्राई किया जा सकता है। दुनिया भर के अलग अलग देशों के स्पेस प्रोग्राम में बहुत तरक्की हो रही है और ऐसी टेक्नोलॉजी और एस्टिमेट्स हैं कि 1000 सालों में हम मून, मार्स और इवन अन्य दूसरे ग्रहों में अच्छे से फल फूल रहे होंगे। इससे भविष्य में हम इंसानों के सर्वाइवल की गारंटी भी होगी। 2014 की एक स्टडी में एक सुपर कंप्यूटर ने ह्यूमन ब्रेन के स्टिमुलेशन द्वारा एकदम सटीक भविष्यवाणी करके दिखाई है। 1000 साल बाद कंप्यूटर्स ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा फास्ट हो जाएंगे और ऐसे टास्क मिनटों में परफॉर्म करेंगे जो आज के कंप्यूटर को करने में सालों साल लगते हैं। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होगी कि हम अपने दिमाग का सारा डेटा किसी हार्ड डिस्क में स्टोर कर पाएंगे और लंबे समय तक सुरक्षित भी रख पाएंगे। उस वक्त क्वांटम कंप्यूटर्स कॉमन हो जाएंगे और वो बीमारियों को पहचानने और उन्हें ठीक करने का काम करेंगे। ऑटोमोबाइल्स खुद ही ड्राइव करेंगे, स्पेस रिसर्च एक्सप्लोरेशन करेंगे, लेकिन प्राइवेसी